डॉक्टर शहनाज नईम की जानब से अपने प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरत बकरा की 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत का तर्जुमा हरफ बाय हरफ सीखेंगे और फिर इसकी थोड़ी सी तशरीह भी सीखेंगे। थोड़े सा मुझे देर हो गई इस लेक्चर को बनाते हुए, उसके लिए मैं माजरत करती हूं, क्योंकि इस दौरान मैंने तजवीदुल हरूफ के लेक्चर्स के ऊपर तवज्जो दी हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला हम दोनों साइड बाय साइड लेके चलेंगे। तजवीदुल हरूफ के कुरान पाक को किस अंदाज में पढ़ना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम चाहते हैं कि हमें कुरान पाक पढ़ते हुए इसका मतलब समझ आना शुरू हो जाए, तो फिर हमें लफ्ज़ ब लफ्ज़ कुरान का तर्जमा सीखना पड़ेगा। जब हम बहुत सारे हरूफ का तर्जमा जो है वो उन हरूफ को तर्जमे से सीख जाएंगे, हमें पता होगा कि इस लफ्ज़ का मतलब ये है, तो फिर हमें बहुत आसानी से कुरान पाक की समझ आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये है कि ये ज़रूरी है कि हम कुरान पाक को तर्जमे के साथ सीखें। कुरान पाक जो है वो असल में ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार है, सलीका है। अगर हमें उसका तर्जमा ही नहीं आता तो हम उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम लोग पहले इन 3 आयात 16, 17 और 18 का तर्जमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीखते हैं। फिर हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि ये आयात का मतलब क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल बकरति मदनिय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़ज़लालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम वतरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। उलाइका ये हैं, उलाइकल्लज़ीना ये हैं वो लोग जिन्होंने, उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़ज़लालता नश्तरहु खरीदा, वुज़्ज़लालता गुमराही को, बिलहुदा बदले हदायत के, फमा रबिहत पस न नफ़ा दिया, तिजारतुहुम उनकी तजारत ने, व और मा ना, वमा कानू मुहतदीन और वो ना थे हदायत पाने वाले। मसलुहुम मसाल है उनकी, कमसलिल्लज़िस्तो उन लोगों जैसी जिन्होंने, ज़िस्तौक़द नारा जिन्होंने आग जलाई, फलम्मा और फिर जब,
अज़ाअत, रोशन किया इसने माहौलहू, इर्द गिर्द के माहौल को उसने रोशन कर दिया। ज़हबल्लाहु, अल्लाह ताला ने ले लिया, बिनूरिहिम, इनकी रोशनी को, व और तरका छोड़ दिया, हम उनको, फी में ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, ज़ुलुमात अंधेरों के अंदर, ला युबसिरून और वो नहीं देख सकते। सुम्मुन बहरे हैं, वो गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम तो वो ला नहीं, यरजिऊन लौटेंगे। अभी हमने इन 3 आयात का लफ्ज़ ब लफ्ज़ उर्दू में तर्जमा सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको इन अल्फाज और उनके तर्जमे की समझ आ गई होगी। अगर हम सूरत नंबर 16 लेते हैं तो उसमें क्या अल्लाह ताला ने कहा है? अल्लाह ताला ने कहा है उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालता बिलहुदा, उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालता बिलहुदा, कि ये वही लोग हैं। कौन लोग हैं? जिन्होंने खरीद ली है हदायत के बदले गुमराही को। और किस तरह से? ये वो लोग हैं जो कि पहले मुसलमान हो गए, जिन्हें पता चल गया कि इस्लाम सीधा रास्ता क्या है, लेकिन उन्होंने जब दुनियावी मफाद को देखा, जब ये देखा कि सच पर खड़े होने से मुश्किलात हैं, तो उन्होंने आसान रास्ता अपनाया। उन्होंने आसानी से जो दूसरे काफिर लोग थे उनके साथ उन्होंने कहा, या अपने अमाल के अंदर उन्होंने तब्दीली पैदा कर ली। उस वक्त के माहौल के अंदर ये वो लोग थे जो मुसलमान हो गए, लेकिन जब उन्होंने देखा मुसलमानियत के अंदर बहुत सारे हदूद कयूद हैं और सीधे रास्ते पे चलने के ऊपर भी मुश्किलात हैं, तो उन्होंने आसानी से वो रास्ता बदल दिया, फिर कुफर का रास्ता अपना लिया। और उन्होंने ये दुनियावी थोड़े से फायदे के लिए, उन्होंने आखिरत के लिए उन्होंने अपनी जो गमराही खरीद ली, उन्होंने आखिरत की जिल्लत खरीद ली, आखिरत का अजाब उन्होंने अपने लिए मोल ले लिया। यकीनन हदायत का रास्ता जो है आज भी बहुत मुश्किल है। आज भी हमारे सामने है कि जो लोग हदायत के रास्ते पर या सच्चाई के रास्ते पर खड़ा होना चाहते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल सकता। उन्हें इंसाफ मिलने में देर हो जाती है, वो सीधे रास्ते पे खड़ा होना उनके लिए मुश्किल है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने कहा है हर मुश्किल के साथ आसानी भी है। इसलिए एक मोमन की सही पहचान ये है कि वो गुमराही के रास्ते को कभी नहीं अपनाता। वो अगर हदायत का रास्ता मुश्किल भी है तो उसके ऊपर खड़ा होता है, अगर सच्चाई का रास्ता मुश्किल भी है तो वो उस पर खड़ा होता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन्हें तो ये जो बिजनेस करने का, ट्रेड करने का तरीका है या कारोबार का तरीका है, इन्हें समझ नहीं आई है। इन्होंने सही रास्ते के बदले में गुमराही खरीदी है। इन्हें ये नहीं पता कि दुनियावी ऐशो आराम या दुनियावी आसानी के बाद इन्हें बहुत मुश्किल अजाब में से गुजरना पड़ेगा, जब आखिरत में इन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। वमा कानू मुहतदीन, तो ये वो लोग हैं जो कभी भी हिदायत पाने वाले नहीं हैं, ये कभी सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे। इसलिए अगली जो आयत है उसमें अल्लाह ताला ने मसाल दी है इनके लिए। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा, क्या कि जब इनकी मिसाल ऐसे, जब आग जली तो उसने इर्द गिर्द को रोशन कर दिया। जब इन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उनके अंदर सफाई हो गई, रोशनी हो गई, हर तरफ उनको रोशन हो गया। उन्हें सीधे रास्ते का
पता चल गया। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहू, तो ये जो आग जलाई गई थी उससे क्या हुआ, तमाम उनके इर्द गिर्द रोशनी हो गई। तो कलमा तैयबा के पढ़ने से जो रोशनी हुई उसने उनका अंदर बाहर रोशन कर दिया। लेकिन जब वो शक शुबे में पड़े, जब उन्होंने कुफर की तरफ दोबारा जो है ध्यान दिया, जब उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तो फिर ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ताला ने वो उनका नूर छीन लिया। वतरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें उनके इर्द गिर्द एकदम से अंधेरा हो गया, उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था और उन्हें तारीकियों में, अंधेरों में डाल दिया गया। उन्हें सच्चाई और जो है नाफरमानी, सच्चाई और बुरे रास्ते की, जो सीधा रास्ता है और बुरा रास्ता है, उनका वो जो है फर्क भूल गया है। अब वो जुल्मतों के उन अंधेरों के अंदर हैं जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकते, वो कभी नहीं देख सकेंगे, वो देखने के काबिल ही नहीं रहे। कैसे अल्लाह ताला ने उन्हें अंधेरों में डाल दिया, उनकी आंखों में पर्दे आ गए, उनके कान सुनने से माजूर हो गए। मतलब यह है कि उनके सामने कुछ भी हो रहा, कुछ भी बोला जा रहा, वो अच्छाई बुराई की तमीज नहीं कर पा रहे, वो आंखों से देख नहीं पा रहे, वो मुंह से बोल नहीं सक रहे। तो हमेशा, क्योंकि खुद अल्लाह ताला ने कह दिया कि उन्हें हमेशा के लिए जो है गुमराही के अंधेरों में डाल दिया गया है। कि उन्हें बहरा कर दिया गया है, वो सुन सकते हैं लेकिन वो सही और गलत की तमीज नहीं कर सकते, वो बोल नहीं सकते, वो सीधे रास्ते के ऊपर चलने के लिए वो अच्छे अल्फाज वो मुंह से नहीं निकाल सकते और वो देख नहीं सकते, वो अच्छाई और बुराई के अंदर फर्क नहीं देख पाते। तो ये मोहर लगा दी गई कि ये अब वापस नहीं लौटेंगे, ये गुमराहियों के रास्ते पे ही रहेंगे और आखिरत का अजाब भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ समझ आई हो, तो बराए मेहरबानी आप मेरे जो है लेसन को इसको आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स और जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो जाएं। अगले लेसन तक डॉक्टर शनास नईम की तरफ से खुदा हाफिज।